तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में अकाउंट क्रिएशन के हवाले से बात की थी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा फॉर्म जो 7 स्टेप्स है वो सारे फिल करके दिखाऊंगा कि वो किस तरह से आपने कंप्लीट करनी है और किस तरह से फिल करनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, जो स्टार लगा हुआ है वो सारे फिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है। जो आपने अकाउंट क्रिएशन के वक्त लिखा था, जो जो इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे रिटेन रहेंगी। और अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। फिर आपने यहाँ एक फ़ोटो चूज़ करनी है जिसकी मैक्सिमम साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने ये चूज़ किया। फिर आपने अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखना है, या अगर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है तो बे फॉर्म पे आपके नाम के सामने आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होगी, वो आपने लिखना है। फिर पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस, आपकी माँ बाप वालदेन की जो मैरिटल स्टेटस क्या है। तो आपने मैरिड है तो मैरिड, डाइवर्स्ड है तो आपने डाइवर्स्ड लिखना है, सेपरेटेड है तो आपने सेपरेटेड लिखना है। फिर आपने फादर टाइटल, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर है तो मिस्टर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, प्रोफेसर, लेट, ये आपने लिखना है। फिर आपको अपने फादर नेम लिखना है, फुल फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों इसी बॉक्स में लिखेंगे। फिर आप अपना फादर CNIC, फिर आप फादर्स प्रोफेशन, या वो क्या जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, जो भी आपने लिखना है। फिर डेजिग्नेशन लिखना है, किस ओहदे पे हैं। अगर ना लिखे तो भी कोई मसला नहीं है। फिर आपने अपने फादर्स का मोबाइल नंबर लिखना है। फिर इसके बाद मदर इंफॉर्मेशन आती है, उसमें भी आपने अपने माँ की टाइटल लिखना है, मिस, मिस्ट्रेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेट, वो आपने लिखना है। फिर आप अपने मदर का भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों इसी बॉक्स में लिखेंगे। फिर द मदर्स प्रोफेशन, कि वो क्या काम करती है। तो हाउस वाइफ है तो सिंपल आप हाउस वाइफ कर, हर कोई जॉब करती है तो वो आप मेंशन कर दें। ठीक है, फिर इसके बाद आप मदर मोबाइल नंबर, अगर मदर का नहीं दे सकते तो आप अपने भाई का या किसी भी कोई भी नंबर आप दे दें। ठीक है, फिर गार्डियन इंफॉर्मेशन। गार्डियन इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप की जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस है या जो भी एक्सपेंसेस है आपके, वो कौन फुलफिल करता है, तो वो आपने लिखना है। तो अगर आपका फादर करता है तो आपने सेम एज फादर करेंगे, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको जो आपने ऊपर फिल किया है वही नीचे आएगा, इसी तरह। ठीक है, फिर आपने कंटेक्ट इंफॉर्मेशन लिखना है। जो आपने ईमेल अकाउंट क्रिएशन के लिए यूज़ किया था वो यहाँ पे पेयर होगा, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते। अल्टरनेटिव ईमेल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे कोई और आप दे सकते हैं। फिर आप मोबाइल नंबर जो आपने दिया है, फिर आप अपना अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर दे दें। ठीक है, अगर नहीं है तो आप 00 भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर आप अपना लैंडलाइन नंबर, अगर नहीं है तो इस तरह 00 लगा के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कोई मसला इशू नहीं है। फिर आप परमानेंट एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपकी फैमिली रह रही है, तो वहाँ का आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया। पहला और दूसरा बॉक्स फिल करना ज़रूरी है। फिर आप कंट्री नेम लिखें। ठीक है, फिर आप अपना प्रोविंस जो है जो भी है लिखें। फिर आप डिस्ट्रिक्ट और सिटी। अगर करंट मेलिंग एड्रेस, फिर आप जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप एजुकेशनल पर्पज से किसी कॉलेज हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं पे भी रह रहे हो, किसी रिलेटिव के पास रह रहे हो, तो वो एड्रेस आपने लिखना है। क्योंकि जो कुरियर करते हैं लम्स वाले, तो वो इस एड्रेस पे करते हैं। तो आप अगर सेम है जो परमानेंट एड्रेस, आप अपने घर में ही रह रहे हैं, तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दें। ठीक है, फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल हो गई, तो आपने क्या करना है, सेव एंड रिटर्न करनी है। तो ये पहला पोर्शन आपके पास ग्रीन हुआ होगा, तो इसका मतलब है ये कंप्लीटली फिल हो चुका है और इसकी इंफॉर्मेशन सेव हो चुकी है। फिर दूसरा सेक्शन जो आता है वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स की आती है। जो आपने अभी तक एकेडमिक के रिकॉर्ड्स, मैट्रिक और ओ लेवल या इंटरमीडिएट ए लेवल, इसके बारे में आपने लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेकेंडरी स्कूल इंफॉर्मेशन, या आपने मैट्रिक किया है या ओ लेवल किया है, जो भी किया है आपने यहाँ डिग्री में लिखना है, मैट्रिक फॉर एग्जाम्पल।
मैट्रिक में कितने टोटल मार्क्स थे, फॉर एग्जांपल 1100, इसमें टोटल मार्क्स थे, ऑप्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल 1030 था, ठीक है। तो वो आपने लिख दिया। फिर आपने बोर्ड, जिस बोर्ड में आपने एग्ज़ाम दिया है उस बोर्ड का सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो आप सिलेक्ट करें। फिर आपने जिस साल मैट्रिक कंप्लीट की है या ओ लेवल कंप्लीट की है वो साल यहाँ पे मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल आपके केस में 2019 में आपने कंप्लीट किए है तो 2019 लिखे। फिर मैट्रिक का रूल नंबर, मैट्रिक का रूल नंबर या ओ लेवल का रूल नंबर आप यहाँ मेंशन कर दें। फिर आप जिस स्कूल से आपने मैट्रिक या ओ लेवल किया है उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर कंट्री नेम, फिर आप अपना प्रोविंस लिखें, ठीक है। फिर आप डिस्ट्रिक्ट लिख दें, डिस्ट्रिक्ट लिख दें। फिर आप अपना सिटी लिख दें, ठीक है। फिर अगर आपका बोर्ड में कोई पोजीशन आया तो यस कर दें, नहीं आया तो नो कर दें। डिड यू हैव एनी पोजीशन इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये मैट्रिक या ओ लेवल की इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हायर सेकेंडरी, यानी इंटरमीडिएट है या ए लेवल, ठीक है। तो आपने जो भी किया है वो यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर आपने जो अगर इंटरमीडिएट है तो इसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स है ना, आईसीएस है, कंप्यूटर साइंस किया है, या आपने एफएससी किया है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स किया है, आईकॉम किया है, या एफए किया है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल जो भी किया है आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं एफएससी लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर हैव यू कंप्लीटेड योर इंटरमीडिएट लेवल डिग्री, नो, आपने कंप्लीट नहीं किया है तो सिंपल नो कर दें। फिर रिजल्ट अवर्टिंग, इफ़ यू हैव नॉट येट गिवन फर्स्ट ईयर एग्जाम प्लीज चेक दिस बुक। अगर कोविड की वजह से इस साल पेपर नहीं दिए हैं, या वैसे भी आप अभी अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं तो पेपर तो नहीं दिया है, तो आपने यहाँ पे सिंपल चेक कर दें, ठीक है। तो वो दो नीचे जो ऑप्शन आ रहे थे ना, टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क, वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे चेक करने से। ये हो गया। फिर आप अपना एग्जामिनेशन जो इस साल आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे तो वो किस बोर्ड से देने जा रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपने एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ डिग्री कंप्लीशन, आपकी सेकेंड ईयर यानी जो इंटरमीडिएट लेवल है वो कब कंप्लीट हो रही है। तो आपकी केस में 2021 21 से 22 में आप कंप्लीट हो रही है, तो वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। फिर कॉलेज का नाम जहाँ से आपने इंटरमीडिएट कर रहे हैं, फिर कंट्री नेम, प्रोविंस, ठीक है, जो जो आपने लिखना है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, तो आप अपना सही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन सही रखें। फिर आप अपने जो कॉलेज का एनुअल फीस है जो आप दे रहे हैं तो वो लिखना है। फिर आपको अगर इस फीस को फिल करने के लिए कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो आपने मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो ज़ीरो कर दे सिर्फ। फिर अपना एनुअल जो कंट्रीब्यूशन है पेरेंट्स का इस फी को फिल करने के लिए, अगर पूरा अगर माँ बाप दे रही है यानी फीस, तो आपने 60,000 पूरा इसमें लिख दें, ठीक है, पूरा पेरेंट्स पे कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में हुई। ये कंप्लीट होने के बाद आप क्या करें, सेव एंड रिटर्न कर दें फिर से। तो ये दूसरा पोर्शन भी आपके पास मुकम्मल हो गया, ग्रीन आ गया ना, ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि कंप्लीटेड, और ये सेव भी हो चुकी है। तो तीसरी जो आती है वो है रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये है कि आप जिस स्कूल में या जिस टीचर से भी पढ़े हैं, ठीक है, स्कूल या कॉलेज में, तो उससे आपने रेफरेंस लेना है, उसका कांटेक्ट नंबर आपने लिखना है, और अगर इसका ईमेल एड्रेस है तो लिखें, ना मिले तो कोई मसला नहीं है। आप अपने कॉलेज टीचर या प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी हो जिसे आप पर्सनली जानते हो या कोई भी कांटेक्ट हो, तो उसका नाम, उसकी कॉलेज और या स्कूल जो भी है वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद उसका कांटेक्ट नंबर लेना है। फॉर एग्जाम्पल नेम लिखे, फॉर एग्जाम्पल सर नहीं लिखे, सिर्फ उसका नाम लिखे, ठीक है। तो ये मैंने नेम लिखा, फिर स्कूल का नाम लिखे जो भी हो, वो जहाँ पढ़ाते हैं उसका नाम लिखना है, फिर उसका कांटेक्ट नंबर आपने लिखना है, ठीक है, उसका कांटेक्ट नंबर आपने लिखना है। फिर सिटी कोड, सिटी का अलग अलग कोड होता है, कराची का अलग, लाहौर का अलग, वो आप नेट से सर्च करके लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। एग्जाम्पल,
फिर उसका नंबर लिख लें। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया। फिर इसको अगर एक से ज़्यादा देना चाहते तो एक से ज़्यादा दे दें, एक का देना चाहते हैं तो एक दे दें, बस काफ़ी काफ़ी है। ठीक है, फिर ये तीसरा पोर्शन भी आपके पास मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। अब आता है चौथा, अदर इंफॉर्मेशन के बारे में। इसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका आपने सिंपल जवाब देना है। डू यू हैव एन इंटरनेट एक्सेस एट होम और नियर योर होम? ठीक है, अगर इंटरनेट है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें, कोई मसला नहीं है। शायद इस साल ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस साल अगर कोविड रही तो ऑन कैंपस तो नहीं होगा सेशन, तो आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, तो इस वजह से पूछ रहे हैं शायद, आई थिंक सो। ठीक है, तो आपने ये कर दे, अगर सही सही बता दे, अगर नेट नहीं है तो वो अल्टरनेटिव निकाल लेंगे। तो आप ये देख लें कि आप अपने घर में रह के आपको इंटरनेट एक्सेस मिलेगी या नहीं है, वो सही तरह फिल करें। ठीक है तो यस कर दे, नहीं है कोई भी मसला है तो नो कर दे, बस सिंपल। डिड यू एवर अटेंड एनओपी कोचिंग सेशन एट लम्स? अगर पहले किया है तो यस, नहीं तो नो कर दें। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम? यू कैन चीज मल्टीपल। आपको कैसे पता चला एनओपी के बारे में? तो आप फॉर एग्जांपल रिलेटिव से या लम्स वेबसाइट से आपको पता चला। एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हैं, या कोई सेशन अटेंड करते हैं एनओपी वाले हर साल मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके, वहाँ से आपको पता चलता है, वो लिखते हैं। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो जाता है ये कोर्स। फिर 4 सेक्शन कंप्लीट हो। अब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन जो है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 लास्ट पोर्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इन्हीं की बेस पे बेसिकली होती है, एकेडमिक को भी देखा जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एसे को आपके देखा जाता है। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और एसे के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे टिप्स देने हैं आपको, ऐसे किस तरह लिखना है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस तरह से फिल करनी है। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए ही काफ़ी है कि 4 पोर्शन हमने फिल कर दिए। बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रेफरेंस, अदर इंफॉर्मेशन, ये 4 हमने मुकम्मल फिल किए। ग्रीन आया तो इसका मतलब है कि ये पूरा फिल किया है हम सही तरह से। मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो जिस तरह फिल करना है उसी तरह फिल करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के लिए ही काफ़ी। तो लास्ट में आपको अगर वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो ही मैं अपलोड करूँ आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।